guys, welcome and welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So if you're watching this video, I'm assuming that you would be appearing for NATA examination in 2023. Guys, this video is going to be very important because NATA examination, the pattern of the examination has changed drastically over the past few years. क्योंकि पहले नाटा में अप्रॉक्सीमेटली लाइक 5 to 6 years पहले की अगर मैं बात करूं तो मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड और ड्राइंग आया करता था, जिसमें से मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड वाज डेफिनेटली एमसीक्यू बेस्ड, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते थे जिसमें एक आंसर सही होता था, राइट. एंड ड्राइंग पार्ट डेफिनेटली आपको ड्रॉ करना होता था, आपकी ड्राइंग के हिसाब से आपको मार्क्स मिलते थे. करेंटली इन जेईई बीआरक एग्जामिनेशन ऑल्सो द क्वेश्चंस आर इधर एमसीक्यू बेस्ड और सब्जेक्टिव. द ड्राइंग पार्ट इज देयर. यूजुअली आपने जितने भी अभी तक एग्जाम्स दिए होंगे, इधर इट वुड बी एमसीक्यू बेस्ड या फिर उसमें ड्राइंग करना आया होगा या फिर यू वुड हैव रिटन समथिंग लाइक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वुड बी देयर, राइट. सो दीज आर द नॉर्मल टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच वी अटेंड इन द एग्जामिनेशंस नॉर्मली. बट नाटा एग्जामिनेशन स्पेशली अभी 2-3 साल से जो क्वेश्चन के टाइप्स आ रहे हैं, द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विच आर कमिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दीज नॉर्मल एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव और ड्राइंग क्वेश्चंस, right? The types of questions have drastically changed. So if you are preparing for NATA examination in 2023 and your preparation level, your preparation strategy is completely right, but if you don't know the types of questions के आने वाले NATA में, then you can never prepare for the examination up to the mark, right? So the first and foremost thing which you should know about NATA 2023 is that what are the types of questions which are gonna come. Now guys, थोड़े बहुत types of questions maybe अगले साल change हो जाए, right? Because right now the brochure hasn't come. तो जब तक ब्रोशर नहीं आता है, फुल एंड फाइनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर इज नेवर क्लियर. सो यू हैव टू एस्टिमेट द पैटर्न अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर पेपर्स, राइट. सो अभी 2-3 साल से जो टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके हिसाब से आई एम टेलिंग यू एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड दैट इन 2023 ऑल्सो दीज वुड बी द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच वुड कम. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. So guys, now let's get started with the video and let us understand that what are the questions, what are the types of questions which might come in NATA 2023 so that you are fully prepared for NATA 2023. Let's get started. Okay guys, so let's see the first type of question which is asked in NATA examination, that is the fill in the blanks question. Now fill in the blanks question, you might have attempted these type of questions in your workbooks or maybe on your sheet, but जब online examination की बात आती है then fill in the blanks type question can be very tricky and it can be very difficult to score full marks in that particular section. Especially नाटा में तो पिछले 2-3 साल से स्टूडेंट्स के अननेसेसरी मार्क्स कटते हैं इन दिस फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन जस्ट बिकॉज ऑफ अ सिली mistake, a very common mistake. It's not even a mistake, it is something which everybody does by default and 10-15 marks आपके बिना बात के कटते हैं. आपने सही आंसर लिखा है फिर भी आपके मार्क्स कटते हैं, आपकी रैंक गिरती है एंड यू माइट नॉट गेट द मार्क्स यू डिजर्व just because of not knowing this simple thing about fill in the blanks part. So that is why this video is very important. तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि वो सिंपल सी चीज़, वो कॉमन सी मिस्टेक जो सब करते हैं वो क्या है और कैसे आप इस चीज़ से बच सकते हो और अपने मार्क्स बचा सकते हो in NATA 2023. So see this. I have added 2 questions in the fill in the blanks part. This is the previous year question only and here you can see the correct answer as well, right? तो होता क्या है कि जब बच्चे क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, सपोज ये सेकंड क्वेश्चन बच्चों ने पढ़ा, सब कुछ पूरा पढ़ा, ठीक है, तो दे आर आस्किंग देन हाउ मच टाइम इन मिनट्स, ठीक है, तो आंसर इज 160. बट व्हाट स्टूडेंट्स डू इज ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स दे डोंट राइट ओनली 160, दे विल राइट 160 मिनट और दे कैन राइट 160 मिनट्स में भी पूरा लिखा या फिर 160 m whatever, right? Sometimes there can be one unit also. तो हमें क्या सिखाया जाता है स्कूल में कि आंसर कभी भी ऐसे नहीं छोड़ना है, यूनिट हमेशा लिखना है. तो यूनिट लिखने की भी बहुत बच्चों की आदत होती है, 160 सेंटीमीटर लिख देंगे, 160 mm लिख देंगे और यहीं पे आपके अननेसेसरी मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है. क्या होता है दैट दिस इज फिल इन द ब्लैंक्स बिकॉज नाटा इज एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन एज ऑल ऑफ यू नो. इन नाटा एग्जामिनेशन एवरीथिंग इज फीडेड in the computer, so they have feeded a correct answer which is 160 and if anybody types
एनीथिंग अदर दैन एग्जैक्ट 160 मिनट आपने लिख दिया, MIN लिख दिया या कुछ भी लिख दिया एक्स्ट्रा, स्ट्रेट अवे 0, नो करेक्शंस, नथिंग विल वर्क, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, कोई मैनुअली तो चेक कर ही नहीं रहा है। तो जो फीडेड है अगर उससे मैच नहीं हो रहा है आपका आंसर तो ऑटोमेटिकली इट विल बी 0, and this is why and this is where it becomes really scary in the fill in the blanks part, right? तो ये चीज़ आपको नाटा 2023 में बिल्कुल ध्यान रखनी है, that in the fill in the blanks part you should not write anything other than the exact answer which is asked. जो नंबर पूछा है आपको वही लिखना है, कोई वर्ड पूछा है तो वही लिखना है, ठीक है? स्पेलिंग भी गलत होगी, नंबर गलत होगा, स्ट्रेट अवे 0. एंड दिस इज वाई फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस आर वेरी डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट in the examination. Now let's come to the next part or the next type of question, which is a match the following question. Now match the following question is also a very difficult question to attempt in the examination. It might look easy because देखो मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स वर्कशीट्स में, नॉर्मल ऑफलाइन एग्जामिनेशंस में तो बहुत ठीक लगते हैं, ईजी लगते हैं, बट ऑनलाइन में यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज विद द आंसर. यू कैन नॉट गो रॉन्ग, यू कैन नॉट मैच वन थिंग इनकरेक्टली एंड गेट हाफ मार्क्स और समथिंग लाइक दैट. या तो आपको फुल मिलेंगे या 0 मिलेंगे, ठीक है? फिल इन द ब्लैंक्स में भी यही है, या तो आपको फुल मिलेंगे या 0 मिलेंगे. इन मैच द फॉलोइंग अगेन यू कैन सी दिस 2 marks, दिस इज अ 2 marks क्वेश्चन एंड यू हैव लाइक ऑल द ऑप्शंस, यू हैव टू पेयर all the options with the correct ones, right? तो करेक्ट आंसर दे सकते हो, A का R है, and B का without any mistake. So that's why this is also a very important question, and whenever you are preparing for the syllabus, that's also where you have to keep in mind all these kind of things, because जब आप prepare कर रहे हो ना तो आप किसी भी topic के लिए prepare करो. Suppose you are preparing for Egyptian architecture, okay? So you should also try to write down the main words from Egyptian architecture. तो जितने भी word है, suppose आप obelisk के बारे में पढ़ रहे हो या फिर आप कुछ और पढ़ रहे हो, कोई भी वर्ड पढ़ रहे हो, ठीक है? यू टॉकिंग अबाउट टूम्स, यू टॉकिंग अबाउट मस्तबाज, यू टॉकिंग अबाउट व्हाटएवर पिरामिड्स, यू शुड नो द वर्ड्स एज वेल, सो दैट एग्जाम में ना आपको कोई तुक्का नहीं चलेगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा था तो शायद ये आंसर सही है. तो MCQ में, क्योंकि वो होता है, MCQ क्वेश्चन आया, आपने इजिप्शियन पढ़ा है, MCQ में बहुत चांस है कि अगर आपने थोड़ा भी उसके बारे में पढ़ा है यू वुड बी एबल टू टिक द राइट आंसर. बट ड्यू टू मैच द फॉलोइंग, ड्यू टू फिल इन द ब्लैंक्स, तुक्का नहीं चलता, आपको एग्जैक्ट आंसर पता होना चाहिए, राइट? देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट ऑल दीज थिंग्स करेक्टली. So this is why you have to know the types of questions and then prepare accordingly, right? Then you have multiple select questions. Now multiple select questions are also coming a lot in the examination, and this is also very important because ये 1 marker में नहीं आएगा, ये 2 marker में आएगा, ठीक है? तो इसकी वेटेज भी ज़्यादा होगी. मैच द फॉलोइंग विल ऑल्सो कम इन 2 marker questions, right? So here you can see in multiple select question, what you have to do is multiple choice is different from multiple select. So when you talk about MCQs, it's multiple choice question. You will have 4 choices in MCQ, 1 will be right. In multiple select question, however, multiple answers will be correct. एंड अगेन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इसमें फुल मार्क्स स्कोर करना, एंड दैट्स व्हाट मेक्स नाटा एग्जामिनेशन रियली टफ एज वेल, स्पेशली फ्रॉम पास्ट 2 years. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, चूज एनी 4 मोस्ट अप्रोप्रिएट डिजाइन एलिमेंट्स. तो जैसे आप देख सकते हो CDEG, सिर्फ 4 आंसर सही हैं, CDEG. इफ यू हैव सेलेक्टेड द आंसर्स ADEG, अगर आपने ये सिलेक्ट करा है तो भले ही आपने 3 सही करा है, 1 ही गलत करा है, स्टिल इट्स गोना बी 0, ठीक है? तो ये चीज़ होती है. ऐसा नहीं कि 0.5 है सारे आंसर का वेटेज, ऐसा नहीं होता है. Either you select all these 4 answers correctly or you get 0. So either it's full or it's nothing. So this is multiple select question. I hope you have understood what is MSQs as well. Then you have 30-second questions, which is again the game changer. जिसके 30 सेकेंड में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं
वो जनरली अच्छा स्कोर कर लेते हैं, अदरवाइज बहुत बुरा भी स्कोर हो जाता है, बहुत मार्क्स कट जाते हैं इन 30 सेकेंड क्वेश्चन, बिकॉज दीज आर 3 मार्क्स क्वेश्चन। 3 मार्कर सिर्फ यही क्वेश्चन होते हैं, यही टाइप का क्वेश्चन होता है, तो 3 मार्क्स में आता है। अदरवाइज बाकी जितने क्वेश्चन होते हैं सब या तो 1 मार्क्स के होते हैं या 2 मार्क्स के होते हैं, बट 3 मार्कर क्वेश्चन आर ओनली द 30 सेकेंड क्वेश्चन। सो दैट इज वाई पहले तो इसका वेटेज भी ज़्यादा रहेगा, 30 मार्क्स का ये आता है, और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का होता है इसमें, ठीक है। सो हियर यू कैन सी what does this mean is that suppose you're watching this image right here, when you will give the examination, this particular image will appear on your screen only for 30 seconds, ठीक है। या आपके स्क्रीन पे सिर्फ 30 सेकेंड के लिए आएगा और फिर चला जाएगा, ठीक है। तो अभी आप आंसर दे रहे हो, आपके पास सिर्फ 30 सेकेंड है, आपको अपना माइंड चाहे कुछ कोई बोल रहा हो, चाहे नाच रहा हो, चाहे कोई गोली चला रहा हो, आपको कहीं नहीं देना, बिकॉज आपके पास सिर्फ 30 सेकेंड है। वो आपके स्क्रीन पे आएगा, एक ही बार आएगा और फिर नहीं आएगा। सो यू हैव टू मेक श्योर यू आर नॉट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनीथिंग in the examination. Your full focus should be on the screen, otherwise straight away आपके 3-6 नंबर गए, जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस पर्टिकुलर इमेज से। तो यूजुअली 2 क्वेश्चंस उस एक इमेज से पूछे जाते हैं, जो कि 30 सेकेंड के लिए आपकी स्क्रीन पे अपीयर होता है, ठीक है। तो here you can see the example as well. This is a question and then here you can see what kind of question is asked from this image. So how many employees wore a blue shirt or top displayed in the image? तो अगर आपको अपनी मेमोरी से सही आंसर टिक करना होता है, सो करेक्ट आंसर इज आई थिंक 4, तो करेक्ट आंसर इज A, राइट। तो दिस इज why and this is how NATA will be testing your memory or your whatever, like आप कितनी जल्दी, कितना ऑब्जर्वेंट हो, कितनी जल्दी आप चीज़ों को ज़्यादा ऑब्जर्व कर पा रहे हो, तो ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। And usually what happens is people are not able to practice these type of questions, especially the 30 second questions from anywhere. आप कोई भी बुक ले लो, आप 30 second question तो practice कर ही नहीं सकते ना by default, वो हो ही नहीं सकता, because 30 second question is something which can only be done on a PC screen, right? It cannot be prepared from any sort of books. So that is why SSAC has brought free NATA mock test for you. So guys, I will provide the link of our website in the description box below. So now here what you can do is you can go to the free content section. This is completely free and you should, why not, you should definitely अभी जाके अपना mock test previous year papers लो, क्योंकि ये कम्प्लीटली फ्री, आपका कुछ नहीं जा रहा है। एंड यू हैव टू जस्ट सिंपली गो टू द फ्री कंटेंट सेक्शन एंड यू कैन सी वेरियस टाइप ऑफ कंटेंट विच वी आर प्रोवाइडिंग। सो यू कैन सी फ्री नाटा मॉक टेस्ट and free JBR mock test, free NATA previous year papers. So you can get all the free content just by clicking on get now and signing up. तो आपको आपके email ID पे NATA का mock test और NATA के previous year paper within 24 hours send हो जाएंगे। And in free NATA mock test by SSAC Institute, not to mention we are providing each and every type of question which I have discussed right now. MCQs तो हैं ही, ठीक है, इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स हैं, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस हैं, मैच द फॉलोइंग्स हैं, एंड इवन 30 सेकेंड क्वेश्चन is there in NATA mock test. So nowhere you will get all the types of questions to practice. और क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में आपके लिए बहुत न्यू होगा और आपके मार्क्स कहाँ कट जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा. That is why it is extremely important for you to get the free mock test right now. Click on the link below of our website, go to the free content section and get your mock test right now. So thank you guys for watching this video. That was it for this video. Don't forget to subscribe to the channel and press the bell icon, because if you don't press the bell icon you will miss all our updates of all our new and important videos. तो guys आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली important वीडियो में. Don't forget to subscribe and press the bell icon. Bye everyone.